रावण ने कितना बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया मैया जानकी को। आजकल की कोई स्त्री होती तो तुरंत कहती चल छोड़ इसे निकल लेते, रावण के साथ ही निकल लेते। इतनी बड़ी संपदा है, महारानी बना करके रखेगा, इस गरीब के पास वनवासी के पास क्या लेना देना। आजकल की स्त्री होती तो तुरंत छोड़ करके निकल लेती, परंतु धन्य है मेरी माँ जानकी। रावण ने बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया कि सीता एक बार हमारी ओर देख लो, मैं त्रिलोक विजयी रावण जिसके सामने सभी लोग नतमस्तक होते हैं, आज ये रावण तुम्हारे आगे खड़ा है, निवेदन कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है कि एक बार केवल मेरी ओर देख लो। यदि तुमने एक बार मेरी ओर देख लिया और मेरे प्रस्ताव को तुमने स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें महारानी बना करके रखूंगा, त्रैलोक की संपदा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे इतना ही नहीं, मंदोदरी आदि जितनी मेरी रानियां हैं वो सब तुम्हारी सेवा किया करेंगे, सब तुम्हारी परिचारिका होंगी, सेविका होंगी। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। परंतु भारत की मैया बड़े ध्यान से सुनना, मेरे भारत के संस्कार कैसे हैं, यहाँ कैसी कैसी माताएं हुई हैं। मेरी माँ जानकी ने एक बार भी पलट करके रावण को देखा नहीं, बल्कि क्या कहती है, तृणधारी ओट कहत वैदेही, तिनके को उठाया और एक पर्दा करके मैया कह रही है कि रावण तुम्हें रघुनाथ जी के प्रताप का पता नहीं है, उनके बाण का प्रभाव कैसा होता है उसका पता तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। अच्छा ध्यान दीजिएगा सज्जनों, शत्रु के घर में बैठ करके शत्रु को ही ललकार रही है मैया। माताएं इतनी वीरांगनाएं हुई हैं जो शत्रु के घर में बैठ करके उसी को ललकार रही है कि तुम्हें रघुनाथ जी के बल का पता नहीं है। यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्द तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रघुनाथ जी का एक ही बाण तुम्हारी मृत्यु के लिए काफी होगा, एक ही बाण शेष है। तृणधारी ओट कहत वैदेही, तिनके को उठाया, तिनके को क्यों उठा रही है, तिनके को उठा करके माँ जानकी ने रावण को बता दिया कि रावण भले ही त्रैलोक की संपदा तुम्हारी है, भले ही तुम इतने बड़े राजा अपने आप को समझ रहे हो कि सारे लोग मेरे आगे नतमस्तक होते हैं, परंतु सीता के सामने, सीता के आगे तुम्हारी औकात केवल तिनके के समान है, तिनके के बराबर तुम्हारी औकात है, बाकी तुम कुछ हो नहीं।